खेल को सियासत की नजर करने वाले भारतीय नौजवान खिलाड़ियों ने न मैच से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ मिलाया और शिकस्त के बाद तो फिर ये बदतहजीब मैदान ही छोड़कर गायब हो गए। ये ज्यादतियां भी मैं लोगों को कहता हूं, ये नोट किया करो, ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजी जो है वो की जाती है। इन लोगों को जब ठंडा पड़ता है ना, इंडियंस को, चाहे वो जंग का मैदान हो या खेल के मैदान हो, भाई इधर बहुत ठंड पड़ती है, आप माने या ना माने, मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो मैं अब चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर इन बच्चों को बुलाएं, थपकी दें, इनका ख्याल रखें, इनको इनामात दें, क्योंकि इन्होंने मार्का मारा है। 21 वाला मैच हमें फाइनली मिल गया है, तो पाकिस्तान में सब लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो भाई साहब। ये फाइनल पाकिस्तान की टीम ने पहली दफा जीता है, तकरीबन 12-13 दफा ये टूर्नामेंट हो चुका है, उसमें 7 दफा जो है वो इंडिया ने जीता है। और ऐसी टीम को जिनके दिमाग खराब हो और जिनको इतनी फैसिलिटीज हासिल हो, पैसे की कोई कमी नहीं, आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर क्रिकेट जो है उसे पूजा जाता है वहां पे, मतलब ये सूरत हाल है। तो ऐसी टीम को पाकिस्तान जब शिकस्त दे तो दिल को ठंड नहीं पड़ेगी, तो और क्या होगा। मुकाबला था ना आपके आईपीएल टैलेंट का, हमारे पाकिस्तान का वो टैलेंट जो कि दुनिया की कोई बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे जाके लीग्स नहीं खेलते। आपके बच्चों के पास एक्सपोजर है, लेकिन हमारे बच्चे पाकिस्तान में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद आपकी ईंट से ईंट बजा के आए हैं। जब हम देखते हैं जी इंटरनेशनली प्ले करने का मौका आता है, ए टीम में खेलने का मौका मिलता है, तो फिर जरा परफॉर्मेंस जो है वो डावाडोल होनी शुरू हो जाती है। ये इंडियन क्रिकेट टीम वाले, बीसीसीआई वाले, मोदी गवर्नमेंट वाले, ये कितने बेगैरत हैं। अच्छा, बेगैरत कोई गाली नहीं है, बेगैरत का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें गैरत नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप जीते, विमेंस वर्ल्ड कप जीते, कभी आपने देखा है कि कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष, कोई प्रेसिडेंट बीसीसीआई का वो आकर जो है टीम के बीच में खड़ा हो जाए और फोटो में खिंचवाए? टीम ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रही। 2 मिनट के बाद ले लेता भाई, क्या वो तुझे थप्पड़ मार के बाहर निकाल देते क्या? इतनी अच्छोताई क्या बची हुई थी? कितना, मतलब आप ये देखें, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट कभी आगे बढ़ नहीं। हमारी चाहे सीनियर टीम ने हमें थोड़ा सा निराश किया है, उदास किया है, लेकिन इन बच्चों को देख के, चाहे वो हमारी इमर्जिंग टीम है, चाहे वो हमारी ये अंडर 19 टीम है, हमें एक उम्मीद मिलती है कि भारतीय टीम ने फिर इग्नोर किया। रनर अप, मतलब ट्रॉफी कह लें, मेडल्स कह लें, वो जो दिए जाते हैं वो भी मुबशर उस्मानी साहब से लिए, जो कि एसोसिएट मेंबर डायरेक्टर हैं आईसीसी के, उनसे लिए, मोहसिन नकवी साहब से नहीं लिए, बल्कि स्टेज को शेयर ही नहीं किया जब मोहसिन नकवी साहब थे। सो ये एक बड़ी वो बात आपको लगेगा कि रूटीन की है, मेरे मुताबिक रूटीन की नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ। आईसीसी की एजीएम हुई, एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई थी, उसके फौरन बाद जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी पहुंचे थे भारत के अंदर, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने बोला था कि हमारी मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से, और उस बीच में आईसीसी के एक ऑफिशियल भी बैठे थे, क्योंकि इंडिया एशिया कप जीता हुआ नो डाउट, और ट्रॉफी अभी तक उनके पास है नहीं। तो उस मीटिंग में हुआ था कि ओके, हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने यह कहा था भारत में जाकर कि विद इन डेज में भी आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले इस मामले का कोई ना कोई हल निकल आए, हम आपको जल्दी गुड न्यूज देंगे। तो उस वक्त सबको लगा यार क्या हल निकल सकता है। भारत कहता है पाकिस्तान से लेनी, मोहसिन नकवी साहब से लेनी नहीं है। मोहसिन नकवी साहब भी अपनी जगह पे खड़े हैं कि भाई साहब, जब तक कोई आपको ऑफिशियल नहीं आएगा मैं ट्रॉफी नहीं दूंगा। तो दोनों में बीच का रास्ता क्या है? मैं भी हैरान था, सब हैरान थे। तो बीच का रास्ता यही है, वो चुप हैं और कोई रास्ता नहीं है, और सीधा सीधा उन्होंने कहा ठीक है, फिर जब ये जाएंगे तो हम बाद में ले लेंगे, जीते तो हम ही है, नो डाउट वही चैंपियन है, बट ट्रॉफी उनके पास नहीं है। और उसके बाद अभी भी वो कर रहे हैं। बट मैं हमेशा क्रिकेट में एक बात कहता हूं, आप जुबान से फिक्रेबाजी जितनी मर्जी कस लें, आप हारे होते हैं तो आप कस लें, उसको कोई फायदा नहीं होता। आपके लोग कह देंगे ठीक है, बड़ा टका सा जवाब दिया, उसका कोई मानी नहीं है। अब जैसे भारत ने स्टेज शेयर नहीं किया, कोई मानी नहीं है इसका। भाई साहब, आप जीत के दिखाइए, आपकी टीम तगड़ी, आपने इतना, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया ने अपने अंडर 19 के ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया और एक डेवलपमेंट की है। हार गए वो अलग बात है। मैं तो अपनी खिलाड़ियों को यूं सल्यूट करता हूं, हमारे अंडर 19 के बच्चों को, और मैं हमेशा ये बात कर रहा हूं कि हमारे अंडर 19 का टैलेंट या हमारे यहाँ क्रिकेट का टैलेंट भारत से कहीं बेहतर है। ये मुझे एक बार पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे मोहसिन हसन खान साहब, वो ये बात करते थे कि दुनिया भर में 3 देश ऐसे हैं जहां पे क्रिकेट का बहुत ज्यादा टैलेंट है, और आप कभी उठा के देख लीजिएगा, एक पाकिस्तान, एक वेस्ट इंडीज, तीसरा श्रीलंका। और ये फाइनल पाकिस्तान की टीम ने पहली दफा जीता है, तकरीबन 12-13 दफा ये टूर्नामेंट हो चुका है, उसमें 7 दफा जो है वो इंडिया ने जीता है, और आई थिंक 2-3 दफा जो है वो बांग्लादेश की टीम ने जीता है। पाकिस्तान ने ये पहली दफा जीता, और अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी 2006 में सरफराज की आई थिंक कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद वो बिल्कुल नहीं जीते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्यों वो टीम बार बार जीतती है, क्यों वो एशिया कप जीतती है, क्यों वो T20 वर्ल्ड कप जीतती है, उसकी या कोई भी दुनिया की टीम जो है वो अपने जूनियर लेवल पे जब भी खेलते हैं वो क्यों जीतते हैं? क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है, वो टूर्स करते हैं। हम बार बार कहते हैं यार हमारी अंडर 19 के टूर्स ही नहीं होते। जब आप टूर्स करना शुरू करेंगे, आपके बच्चे सीखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके क्रिकेट खेलेंगे। जिस तरह हम अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में कहते हैं कि जाओ यार लीग्स खेलो, जाके दूसरी जगहों पर जाके खेलो, आपको कंडीशंस का आइडिया होगा, डिफरेंट कंडीशन होगी, डिफरेंट कोचेस के साथ काम करेंगे, एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदला
चला हुआ होता है, तो उसमें जब आप खेलेंगे बहुत कुछ सीखेंगे कि तो अंडर 19 में ये बहुत ज़्यादा हमारा मिसिंग है। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होता है, शायद आगे ट्राई नेशन सीरीज़ है अंडर 19 की, उसके बाद जनवरी में इस तरह शायद T20 वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप का। ऐसी टीम को जिनके दिमाग खराब हो और जिनको इतनी फैसिलिटीज हासिल हो, पैसे की कोई कमी नहीं, आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर क्रिकेट जो है उसे पूजा जाता है वहां पे, मतलब ये सूरत हाल है। तो ऐसी टीम को पाकिस्तान जब शिकस्त दे तो दिल को ठंड नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, ठीक है। सो इट वाज नॉट जस्ट गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि गेम ऑफ क्रिकेट में से ये खुद निकले हैं, इन्होंने इसको दुश्मनी बना दिया, इन्होंने इसको बना दिया एक बात। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान जो है ना इनको नाको चने चबाता, अच्छी तरह इनका नाक रगड़वाता, और वो हमारे लड़कों ने करके दिखाया, एक बात। दूसरी बात ये, मैं देख रहा था इनके वो बाकी जो लौंडे छोंडे वगैरह जो लगे होते हैं यूट्यूब के ऊपर और बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स जो क्रिकेट के चलाते हैं, वो मुंह उनके बुझे हुए, जमाने उनकी बाहर आई हुई, डेलों में से पानी निकल रहा है कि जनाब सड़ना की हो गया है। क्यों मैं ये कहता हूँ, अक्सर औकात पाकिस्तान के बारे में ना हमारे चंद क्रिकेटर्स हैं जिनको बड़ी तकलीफ होती है, वो अक्सर औकात कहते हैं जनाब पाकिस्तान में टैलेंट क्या है, किधर है पाकिस्तान में टैलेंट, पाकिस्तान में तो लड़का ही नहीं आ रहा, पाकिस्तान में तो परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। देख लो तुझी परफॉर्मेंस, आपने दुनिया की एक सुपर क्रिकेट की सुपर पावर को आपने शिकस्त दी है। तो लड़कों में टैलेंट है तो ये कर रहे हैं ना। मैं इनमें से 2-4 लड़कों को खुद भी जानता हूं मैं कि वो माशाल्लाह, मतलब मेरे कोई पर्सनल लेवल पे नहीं, लेकिन आई हैव बीन फॉलोइंग देम। सो बड़ा टैलेंट है। ये हमारा एक लड़का है उस्मान खान, इसमें फाइनल में इसने सिर्फ 35 रन स्कोर किए, ये बड़ा ब्रिलियंट बैट है ये। और समीर मिनहास जो है वो मैन ऑफ द मैच हुआ और मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ फॉर स्कोरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स। तो टैलेंट अल्लाह का शुक्र है बहुत है भाई, सिर्फ ग्रूमिंग करने की जरूरत है, उनको सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। और दूसरी बात ये, आखिर में एक स्टोरी से आगे अगली स्टोरी पे जाने से पहले एक पैगाम अपने पड़ोसियों के लिए। जंग हुई, आपने उधर भी मार खाई, 6 जहाज आपके वहां पे गिरे और उसके बाद ये 11 जहाज आपके यहां पे गिरे। ये 11 जहाज थे ना सारे के सारे आप लोगों ने जो मैदान में उतारे हुए थे। तो हमारे जो J10Cs थे ना, जो हमारे जो 11 J10Cs थे, उन्होंने एक एक करके आपके 11 जहाज गिराए हैं। ये इंडियन क्रिकेट टीम वाले, बीसीसीआई वाले, मोदी गवर्नमेंट वाले, ये कितने बेगैरत हैं। अच्छा, बेगैरत कोई गाली नहीं है, बेगैरत का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें गैरत नहीं है। आपके सामने ये पिक्चर मौजूद है। इन्होंने आज दोबारा वही तंग दिमाग जो होता है ना, छोटा दिमाग जिसके अंदर गूं भरा होता है, वैसे भी इनके दिमागों में गाय का गूं है। हमारे कप्तान को क्रॉप किया हुआ था और अपने कप्तान की फोटो लगा दी इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ये ऑफिशियल फोटो है। फिर उसके बाद इनका ये बॉलर है, इसको बेचारे को 83 रन पड़े हैं और इसके नाम के आगे थम्स अप लगाया हुआ है। ओ भाई, इतने ज्यादा रन किसी को पड़ जाए ना, उसको दूसरी दफा ग्राउंड में आने नहीं दिया जाता। आप लोग हमारे बैटर को अप्रिशिएट करने की बजाय, हमारे शेर के बच्चे समीर को अप्रिशिएट करने की बजाय, आप में इतनी जरूरत नहीं थी कि आप एक दफा लिख देते यार वेल बैट। उस बंदे ने आप लोगों की ईंट से ईंट बजा दी है। क्या शानदार 150 लगाया है, 172 रन की इनिंग्स। मतलब मुकाबला था ना आपके आईपीएल टैलेंट का, हमारे पाकिस्तान का वो टैलेंट जो कि दुनिया की कोई बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे जाके लीग्स नहीं खेलते। आपके बच्चों के पास एक्सपोजर है, लेकिन हमारे बच्चे पाकिस्तान में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद आपकी ईंट से ईंट बजा के आए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पाक अंडर 19 की टीम ने हमारी इंडिया अंडर 19 की टीम को एशिया कप के फाइनल में 191 रनों से हरा दिया था। लेकिन इस जीत के बाद लगता है पाकिस्तानी नल्ले गवार भिखमंगे साले पागल हो चुके हैं। वहाँ की नालायक मीडिया और नालायक जनता ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। भारत को हराने के बाद वहाँ की जनता और मीडिया पूरी पागल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें अभी तक यह विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी घटिया टीम ने भारत जैसी मजबूत टीम को कैसे हरा दिया, और वह फिर से अपना रोना धोना स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत की टीम ने मैच हारने के बाद मोहसिन नकवी, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है, उससे मेडल लेने से इनकार कर दिया और मैच के बाद ना ही किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ भी मिलाई। यही कारण है कि पाकिस्तानियों के जीत के बाद भी बहुत मिर्ची लग रही है और वह यह कहने लगे हैं कि यह कौन सा नियम है, अब वह हमें डिसिप्लिन का पाठ पढ़ा रहे हैं। बताओ दोस्तों, अब कौन सा देश भारत को डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाने चला है? पहले इन गवार और नालायकों को अपने खुद में झांकने की, देखने की ज़रूरत है कि क्या नल्ला भिखमार पाकिस्तान है और क्या हमारा सुनहरा देश भारत है। आज भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, ये इन भिखारियों को समझने की ज़रूरत है। और पता नहीं बाद इन्होंने कितने सालों बाद पाकिस्तान ने भारत की टीम को हराया है, लेकिन हारने के बाद भी हमारे भारतीय टीम के वैभव सूर्यवंशी ने एक ऐसा इशारा किया जो कि पाकिस्तानियों के सीधा एकदम दिल पे जाके लगा। उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर को अपने जूते के नोक दिखा दी और सच में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने पाकिस्तानियों को उसकी असली औकात दिखा दी कि बेटा, तुम्हारी जो इज्जत है वो भारतीयों के जूते के बराबर भी नहीं है, जूता भी तुम्हारे लिए बहुत ऊँचा हो जाता है। ये नल्ले एक मैच क्या जीते हैं कि इन्होंने खुद को जैसे विश्व क्रिकेट का बादशाह ही समझ लिया। अबे तुम्हें भारतीय टीम ने और हमने हर चीज़ में इतना पेला है कि अगर हम जुड़ाने पे आएंगे तो तुम्हारी सातों नस्लें खत्म हो जाएगी। हमने इन्हें इतना हराया है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा कुछ उटपटांग हरकत इनके साथ नहीं करते, क्योंकि हम क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलते हैं और हमें एजुकेशन और रिस्पेक्ट के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन ये
अनपढ़ नालायक पाकिस्तानी साले अनपढ़ के अनपढ़ ही रहेंगे, इनका कभी कुछ नहीं होने वाला है। और जहाँ तक रही बात क्रिकेट में हार जीत की, तो यह सब चलता रहता है दोस्तों। लगता है ये गवार पाकिस्तानी भूल चुके हैं कि एशिया कप ने इन्हें लगातार 3-0 से हराया था, जहाँ इनके पास अपने मुंह बचाने की भी जगह नहीं बची थी। ये नालायक पता नहीं कैसे अपने पास्ट को भूल जाते हैं कि इन्हें पास्ट में हमने कितना पेला है। और जहाँ तक बात रही दोस्तों हमारी अंडर 19 टीम की, तो वह इन नालायकों से बहुत अच्छी है। हाँ, एक दिन ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों, लेकिन हमें इन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर है। और मुश्किल घड़ी में सपोर्ट करना ही हम भारतीयों की पहचान रही है। और बाकी जो इनका बदला लिया जाएगा, जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें इन जाहिल पाकिस्तानियों को ऐसे पेलेंगे कि ये साले अपनी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।